पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। 2016 में दुबई के मैदानों से शुरू होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग तमाम तर नशीबो फराज के साथ अपने 10वें सीजन में दाखिल हो चुकी है। पीएसएल के 2025 के एडिशन का आगाज शायकीन क्रिकेट के लिए लम्हा फख्रिया है कि एक ऐसी लीग जिसका आगाज ही अपनी जमीन पर नहीं हो सका था और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था, वो लीग आज आईपीएल के बाद एक मकबूल और दिलचस्प लीग बन चुकी है। दोस्तों, इन गुज़िश्ता 10 सालों में बहुत से ऐसे मौके आए जब लीग को रोक दिया गया और मैचेस वक्त पर शुरू ना हो सके। पीएसएल का इब्तदाई खाका 2015 में बनाया गया और इसे आईपीएल की तर्ज पर तरतीब दिया गया है। ताहम पीएसएल ने खिलाड़ियों की नीलामी की बजाय ड्राफ्टिंग का सिस्टम अपनाया, जिसकी वजह कम सरमायाकार और महदूद ज़राए थी। इब्तदा में 5 टीमें थीं जिन्हें 10 साल के अरसे के लिए फरोख्त किया गया और खरीदने वालों को 10 साल तक के हकूक हासिल है। 5 टीमों का तजुर्बा दुबई की हद तक मुनासिब था, लेकिन जब 2018 में पीएसएल के आखिरी 3 मैच पाकिस्तान में कराने की मंसूबाबंदी की गई तो एक और टीम की जरूरत महसूस की गई। अगरचे कश्मीर, गिलगित और सिंध के नाम से टीमें ज़ेरे गौर रहीं, लेकिन 2018 में मुल्तान सुल्तान्स के नाम से छठी टीम शामिल की गई और इसे रिकॉर्ड कीमत $50 लाख में फरोख्त किया गया। ताहम इसके इब्तदाई मालिकान शोन ग्रुप किस्त अदा न कर सके और फिर 2 साल बाद इसे 2020 में तरीन ग्रुप के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने मुस्तादी से इसे कामयाब फ्रेंचाइज बना दिया। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पीसीबी ने 2018 और 2019 2 साल की मुद्दत में चंद मैच करा के गैर मुल्की खिलाड़ियों को राजी कर लिया कि वो पाकिस्तान में आकर खेलें। उनकी दिलचस्पी के बाद 2020 में पीएसएल मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान मुंतकिल कर दी गई। पाकिस्तान में 5 मुकम्मल तमाम सीजन कामयाबी से करने के बाद पीसीबी ने इन तमाम पेशगोइयों को गलत साबित कर दिया कि गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर इंतजामात के मेयार से हटकर शायकीन की दिलचस्पी को देखा जाए तो पीएसएल पाकिस्तान आने से तमाशाइयों को एक दिलचस्प क्रिकेट देखने को मिली और पीएसएल एक कौमी असासा बन गई। पीएसएल का दामन अगरचे बड़ी हद तक तनाज़ात से पाक रहा है, लेकिन 1-2 ऐसे वाक़यात हुए जिससे पीएसएल की साख को ठोकर लगी। 2017 में शर्जील खान और खालिद लतीफ़ को आईसीसी एंटी करप्शन ने स्पॉट फिक्सिंग के अफराद से राब्ते में मुलव्विस पाया। दोनों पर पहले ही नजर रखी जा रही थी, ताहम दोनों ने जब तयशुदा फिक्सिंग की तो पकड़े गए और दोनों पर 5 साल की पाबंदी लगा दी गई। साल 2021 पीएसएल का बदतरीन साल रहा, जब कोरोना ने लीग को जकड़ लिया। कोरोना के सबब टीमें आइसोलेशन में थीं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज और डेरन समी ने आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी की और बबल से बाहर टीम के मालिक से मुलाकात की, जिसका टीम पर असर पड़ा। इस दौरान कोरोना ने मजीद कई खिलाड़ियों को मुतासर किया। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी कोरोना में मुब्तला होने के बाद पीएसएल को 1 मार्च 2021 को मुलतवी कर दिया गया। बाद इस सीजन के बाकी मैच सितंबर 2021 में दुबई में खेले गए। नाजरीन, पीएसएल अगरचे माली तौर पर बहुत फायदेमंद साबित ना हो सकी है, ताहम अपने 10 साल पूरे होने पर भी इसे एक नफा बख्श इवेंट कहा जाता है। इवेंट ने अपने पहले ही सीजन में $23 लाख कमाए थे, जिसमें 70% हिस्सा पीसीबी का और 30% फ्रेंचाइज मालिकान का होता है। पीएसएल की आमदनी में रिकॉर्ड मुनाफा 2021 में हुआ, जब रमीज राजा की सदारत के दौरान लीग ने $30 लाख खालिस मुनाफा कमाया, जो बढ़कर अगले साल $35 लाख तक पहुंच गया। पीएसएल की असल आमदनी स्पॉन्सरशिप से होती है। हबीब बैंक, जो सबसे बड़े स्पॉन्सर्स हैं, वो 60% रेवेन्यू फराहम करते हैं, जबकि 40% टीवी राइट्स और गेट मनी से होता है। पीसीबी ने 2021 से तमाम फ्रेंचाइज को अरबों रुपए देना शुरू किए हैं। फ्रेंचाइजेस का शिकवा है कि उन्हें अभी तक अपने खर्चात पूरे करने के लिए भी मुकम्मल रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, जबकि पीसीबी इस दावे की नफी करता रहा है। पीएसएल का हुजम बढ़ चुका है और फ्रांस के एक इदारे के हिसाब किताब के मुताबिक पीएसएल की मार्केट वैल्यू $40 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जिस हिसाब से पीएसएल ने डिजिटल राइट्स की मार्केटिंग की है, इसके मुताबिक रवां साल हुजम $50 करोड़ होगा। अगर इसका मुकाबला दूसरी लीग से करें तो पीएसएल दी 100 और बिग बैश के बराबर नजर आती है, लेकिन नाजरीन के हिसाब से ये दूसरी बड़ी लीग है। दोस्तों, इस साल लीग की खास बात बहुत से नए इंटरनेशनल खिलाड़ियों की शमूलियत है। अगरचे ये इल्जाम लगता रहा है कि पीएसएल में बड़े खिलाड़ी नहीं आते हैं और ज्यादातर रिटायर्ड और अपनी कौमी टीम से ड्रॉप होने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। शायद ये इल्जाम किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन सच तो यह है कि बहुत से बड़े खिलाड़ी सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, जहां उन्हें बेहतरीन मुआवजा मिलता है।
लेकिन कुछ खिलाड़ी पीएसएल से ही मशहूर हुए और अपने कौमी टीम में शामिल हुए, जिनमें सरफहरिस्त ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड हैं। इस साल डेविड वार्नर, केन विलियमसन और बहुत से दूसरे अजीम खिलाड़ी लीग का हिस्सा हैं। डेविड वार्नर तो कराची किंग्स की क़यादत कर रहे हैं। कराची किंग्स में दूसरे अहम खिलाड़ी जेम्स विंस, टिम सैफर्ड और मोहम्मद नबी हैं, जबकि मकामी खिलाड़ियों में शान मसूद, आमिर जमाल और इरफान नियाजी काबिल जिक्र हैं। कराची किंग्स ने अब तक एक मरतबा 2019 में टाइटल जीता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड लीग की वाहिद टीम है जिसने 3 मरतबा टाइटल जीता है और इस साल भी फेवरेट है। कप्तान शादाब खान के साथ इमाद वसीम, सलमान अली आगा, कॉलिन मनरो और मैथ्यू शार्ट अहम खिलाड़ी हैं। इस्लामाबाद की सबसे अहम ताकत उनकी जारिहाना बैटिंग है, जो शुरू से मैच को अपने हाथों में ले लेती है। ताहम इस बार लाहौर कलंदर इस्लामाबाद को टक्कर दे सकती है। लाहौर कलंदर 2 मरतबा टाइटल जीत चुकी है और मुतवाज़न टीम नजर आती है। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी बरकरार है। हालांकि गुज़िश्ता साल कारकर्दगी बहुत खराब थी, लेकिन इनको इस साल बहुत उम्मीदें हैं। फखर जमान, डैरन मिचेल, टॉम करन, जमान खान और सैम बिलिंग्स की मौजूदगी में टीम बहुत मुतवाज़न है और तवक्को है कि इस साल लाहौर तीसरी दफा टाइटल जीत सकती है। दोस्तों, मुल्तान सुल्तान्स की टीम भी इस साल बहुत मजबूत और तवाना है। मोहम्मद रिजवान हर साल जबरदस्त कारकर्दगी दिखाते हैं। इस साल टीम में नुमाया खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद, शाय होप, माइकल ब्रेसवेल, डेविड विली, उस्मान खान, आकिब जावेद और क्रिस जॉर्डन होंगे। ये वो ग्रुप है जिसने अगर एक जान होकर कारकर्दगी दिखा दी तो किसी भी टीम के दांत खट्टे कर सकती है। ताहम मुल्तान हर साल फाइनल तक पहुंचकर पीछे रह जाती है, फकत एक दफा टाइटल जीत सकी है। पेशावर ज़ल्मी के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि साइम अयूब फिट हो चुके हैं और एक हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी में टीम कील कांटे से लैस है। बैटिंग में मोहम्मद हारिस, कैडमोर और हुसैन तलत नुमाया है। बॉलिंग की खास बात 3 उम्दा स्पिनर्स आरिफ याकूब, सुफियान मुकीम और मेहरान मुमताज टीम का हिस्सा है। पेशावर की फास्ट बॉलिंग अगरचे कुछ कमजोर है, लेकिन पेशावर हमेशा से बैटिंग टीम रही है। ताहम उनके पास मोहम्मद अली और जोसेफ अल-राजी की शक्ल में 2 अच्छे बॉलर भी मौजूद हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस साल अपने नए नौजवान कप्तान सऊद शकील के साथ मैदान में उतर रही है। क्वेटा ने इस साल माइक चैपमैन को साइन किया है, जबकि सदाबहार रेली रूसो भी मौजूद है। खुशाल मेंडिस, शोएब मलिक और फिन एलन की बैटिंग काबिल दीद होगी। बॉलिंग भी मुतवाजन है। मोहम्मद आमिर, खुरम शहजाद और कायल जेमसन की फास्ट बॉलिंग के साथ इब्रार अहमद की स्पिन बॉलिंग मैच का नक्शा पलट सकती है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद टीम के मेंटोर होंगे। क्वेटा ने अगर 100% कारकर्दगी दिखाई तो अच्छे चांसेस हैं। दोस्तों, मजमूई तौर पर पीएसएल अपने 10 साल में शायकीन क्रिकेट को शानदार तफरीह फराहम कर चुका है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पीएसएल कराची में स्टेडियम भरने में नाकाम है। अब लोग स्टेडियम आकर देखना नहीं चाहते। कराची में सिर्फ 5 मैच रखे गए हैं। गुज़िश्ता साल कराची में फाइनल के बावजूद स्टेडियम खाली पड़े रहे, जिससे बोर्ड ने इस सीजन में कराची को तरजीह नहीं दी है। 10 साल के बाद भी पीएसएल अपनी पहचान एक सनसनीखेज लीग की हैसियत से नहीं करा सकी है और पुरकशिश मरात और फीस न होने के बायस पीएसएल बड़े खिलाड़ियों से महरूम है। पीएसएल की इंतजामिया भी जिद्दत पसंदी की बजाय रवायती दकियानूसी जहत अपना कर इसकी मकबूलियत को कम कर रही है, जिसकी शिकायत साबिक चेयरमैन और पीएसएल के ख्याल के बानी नजम सेठी भी कर चुके हैं। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।